राधे राधे प्रिय भक्तों, श्री कृष्णदास जी शिवन्य चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज की वीडियो भी है बहुत ही खास, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ आदर्श संत रविदास जी की जीवन के बारे में, कि कैसे उन्होंने अपनी भक्ति से, अपने प्रेम भाव से माँ गंगा को अपनी कठौती से प्रकट किया। तो आज इस कथा को मैं आप सब लोगों तक पहुँचा रही हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि हम सनातन धर्म से लोगों को जोड़ सकें और पौराणिक ऐतिहासिक कहानियों से भी सबको अवगत करा सकें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं अपना वीडियो। मन को जिस व्यक्ति ने साध लिया है उसे संसार त्यागने की आवश्यकता नहीं रहती। मन यदि निर्मल हो चुका है तो व्यक्ति के लिए हिमालय तक उठकर उसके पास चला आता है। इस सत्य को अपने जीवन में उतारकर दिखाया था संत रविदास ने। संत रविदास जाति के चर्मकार थे। उन्होंने सी व्यवसाय को अपनाया, जूते बनाने में लगे रहते, पर मन ईश्वर में रमा रहता था। उन्होंने अपने जीवन में करके दिखाया कि व्यक्ति किसी भी कुल में पैदा हो, पर उसकी आध्यात्मिक विरासत, ईश्वर भक्ति, लोक सेवा, शांति और आनंद से उसे कोई वंचित नहीं कर सकता। उस समय के संकीर्णता से भरे समाज में रविदास ने प्रचलित मान्यता, ऊंच नीच, छोटे बड़े को निराधार ठहरा कर दिखाया। उनका मानना था कि आत्मशोधन, आत्मनिर्माण और आत्म साधना कोई भी व्यक्ति कर सकता है। रविदास जी को पंजाब में रविदास कहा गया। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश और राजस्थान में उन्हें रैदास के नाम से ही जाना जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र के लोग उन्हें रोहिदास और बंगाल के लोग उन्हें रुईदास कहते हैं। कई पुरानी पांडुलिपियों में उन्हें रायादास, रेदास, रेमदास और रौदास के नाम से भी जाना गया है। कहते हैं कि माघ मास की पूर्णिमा को जब रविदास जी ने जन्म लिया, वह रविवार का दिन था, जिसके कारण इनका नाम रविदास रखा गया। उनका जन्म माघ माह की पूर्णिमा को हुआ था, इसीलिए हर माघ माह के पूर्णिमासी में हम रविदास जयंती को मनाते भी हैं। संत शिरोमणि रविदास जी का जन्म माघ पूर्णिमा को 1376 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बनारस शहर के गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम कर्मा देवी या कलसा तथा पिता का नाम संतोख दास यानी रघु शॉर्ट नेम था। उनके दादा का नाम श्री कालूराम जी और दादी का नाम श्रीमती लखपति थी। पत्नी का नाम श्रीमती लोना जी और पुत्र का नाम श्री विजयदास जी है। रविदास जी चर्मकार कुल से होने के कारण वे जूते बनाते थे। ऐसा करने में उन्हें बहुत खुशी मिलती थी और वे पूरी लगन तथा परिश्रम से अपना कार्य करते थे। उनका जन्म ऐसे समय में हुआ था जब उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में मुगलों का शासन था। चारों ओर अत्याचार, गरीबी, भ्रष्टाचार और अशिक्षा का बोलबाला था। उस समय मुस्लिम शासकों द्वारा प्रयास किया जाता था कि अधिकांश हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जाए। संत रविदास की ख्याति लगातार बढ़ रही थी, जिसके चलते उनके लाखों भक्त थे, जिनमें हर जात के लोग शामिल थे। ये सब देखकर एक परिद्ध मुस्लिम सदना पीर उनको मुसलमान बनाने आया था। उसका सोचना था कि यदि रविदास मुसलमान बन जाएंगे तो उनके लाखों भक्त भी मुस्लिम हो जाएंगे। ऐसा सोचकर उन पर हर प्रकार से दबाव बनाया गया। लेकिन संत रविदास तो संत थे, उन्हें किसी हिंदू या मुस्लिम से नहीं बल्कि मानवता से मतलब था। संत रविदास जी बहुत ही दयालु और दानवीर थे। संत रविदास ने अपने दोहों व पदों के माध्यम से समाज में जातिगत भेदभाव को दूर कर सामाजिक एकता पर बल दिया और मानवतावादी मूल्यों की नींव रखी। रविदास जी ने सीधे सीधे लिखा कि रैदास जन्म के कारणे होत न कोई नीच, नर को नीच कर डारी है ओछे कर्म की नीच। यानी कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म से नीचा नहीं होता। जो व्यक्ति गलत काम करता है वो नीच होता है। कोई भी व्यक्ति जन्म के हिसाब से
कभी नीच नहीं होता। संत रविदास ने अपनी कविताओं के लिए जनसाधारण की ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। साथ ही इसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और रेख्ता यानी उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। रविदास जी के लगभग 40 पद सिख धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित किए गए हैं। कहते हैं कि स्वामी रमानंदाचार्य वैष्णव भक्ति धारा के महान संत हैं। संत रविदास उनके शिष्य थे। संत रविदास तो संत कबीर के समकालीन व गुरु भाई माने जाते हैं। स्वयं कबीरदास जी ने संतन में रविदास कहकर उन्हें मान्यता दी थी। राजस्थान की कृष्ण भक्त कवयित्री मीराबाई उनकी शिष्या थीं। यह भी कहा जाता है कि चित्तौड़ के राणा सांगा की पत्नी झाली रानी उनकी शिष्या बनी थी। वहीं चित्तौड़ में संत रविदास की छतरी बनी हुई है। मान्यता है कि वहीं से स्वर्गारोहण कर गए थे। हालांकि इसका कोई आधिकारिक विवरण नहीं है, लेकिन कहते हैं कि वाराणसी में 1540 ईस्वी में उन्होंने देह छोड़ी दी थी। वैसे वाराणसी में संत रविदास का भव्य मंदिर और मठ है, जहां सभी जाति के लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। वाराणसी में श्री गुरु रविदास पार्क है, जो नगवा में उनके यादगार के रूप में बनाया गया है, जो उनके नाम पर गुरु रविदास स्मारक और पार्क बना है। और राजरानी मीरा ने इस आध्यात्मिक विभूति को अपना गुरु बनाया और एक पद में कहा भी, मीरा ने गोविंद मिलाया, गुरु मिल्या रैदास। शूद्रों और स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार तब नहीं था, पर संत रविदास ने कहा, भक्ति मार्ग तो ऐसा है जिस पर चलने से कोई रोक नहीं सकता। अपनी समस्त वृत्तियों को अपने आराध्य को समर्पित कर देने के मार्ग में कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। इष्ट के साथ एकात्म हो जाने की भावना को उन्होंने अपने इस पद में व्यक्त किया है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जा की बास अंग अंग समानी। उनकी इस समर्पण भावना के कारण रामानंद जैसे स्वर्ण संत को अपने इस योग्य शिष्य को दीक्षा देने उन्हीं की कुटिया पर जाना पड़ा। जात पात छुआछूत उस समय अपनी चरम सीमा पर थी, पर वे कहते, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। पर हम अभी तक पूरी तरह अपने गले नहीं उतार पाए हैं। ईश्वर की भक्ति में ऐसे लगे कि विवाह के लिए मना किया, परंतु उन्होंने सोचा अधिकतर ऋषि मुनि गृहस्थ थे, तो विवाह हुआ रोणा नाम की कन्या से। उन्होंने सिद्ध करके दिखाया कि परिस्थितियां आत्मोन्नति में बाधक नहीं होती, बाधक होता है साधक का मन। जिसका मन वश में है वह गृहस्थ में रहकर भी भौतिक और दैहिक कामनाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। रविदास 125 वर्ष तक जिए। अपनी धर्मपत्नी को उन्होंने आध्यात्मिक साधना में सहचरी बनाया। उनके जीवन का सत्य और उनके व्यक्तित्व की प्रखरता एक दृष्टांत से जानी जा सकती है। एक स्त्री का कंगन गंगा में गिर गया। लोगों ने ढूंढा, नहीं मिला। लोग रविदास के पास आए, बोले, तुम कहते हो मन चंगा तो क्या तुम अपनी कठौती से इस स्त्री का कंगन निकाल कर दे सकते हो जो गंगा मैया में गिर गया है? देखें तुम अपनी कठौती से कंगन निकाल कर दे सकोगे या नहीं। कहते ही उन्होंने अपनी कठौती में हाथ डाला और माँ गंगा को नमन किया और उनका आवाहन किया। ईश्वर पर विश्वास था, कंगन कठौती से निकाल कर दे दिया। स्वयं माँ गंगा कठौती से अवतरित हुई और उन्होंने उस स्त्री का गिरा हुआ कंगन रविदास के हाथ पर रख दिया। यह देख सब आश्चर्यचकित हो गए और उसके बाद संत रविदास जी की जय जयकार होने लगी और ऐसे संत रविदास बने संत शिरोमणि। ऐसे आदर्श और ईश्वर रूपी संत को कोटि कोटि नमन। तो ये थी संपूर्ण कहानी और ऐतिहासिक कथा जो संत रविदास जी के बारे में बहुत ही प्रचलित है, जो मैंने आप तक पहुंचाई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।